स्वागत है साथियों आप सभी का जेएस रिसर्च एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और आज साथियों हम लोग करेंगे झारखंड की जो है जनजातियाँ, उसमें से जो है इम्पोर्टेंट है आपका काफ़ी संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति के बारे में आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं जो आपका सचिवालय के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा साथियों। ठीक है, और साथ ही साथ आपका आने वाला एग्ज़ाम जैसे वनरक्षी है, आपका दरोगा है, ठीक है, और नेक्स्ट जेपीएससी के लिए भी आपका हेल्पफुल साबित होगा साथियों। यहाँ से जो भी सचिवालय का प्रश्न जो पूछा जाएगा साथियों, यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को ध्यान से करना है। देखिए साथियों, फर्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है। मतलब साथियों कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है कौन सी है झारखंड में, उराव हो या संथाल या मुंडा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है और पूछा गया है। तो साथियों झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है साथियों, ये आपका संथाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये संथाल हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों का जो कुल जनसंख्या में जो है, जैसे झारखंड में जितना भी जनजाति है उसमें संथाल जनजाति का जो है साथियों प्रतिशत कितना है। तो संथाल जनजाति का प्रतिशत की बात करें साथियों तो 35% है। कितना है साथियों? 35% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जितना पूरा जनजाति है झारखंड में उसका 35% जनजाति क्या है? संथाल जनजाति है साथियों। तो बड़ी है ये काफ़ी। नेक्स्ट है साथियों, अगला प्रश्न, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति निवास जो है पश्चिम बंगाल में था। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में बोला जा रहा है साथियों इसको किस नाम से जाना जाता था। तो पश्चिम बंगाल में जो है साथियों इन्हें सौतार नाम से जाना जाता था। क्या? सौतार जाना जाता था। किसको? संथाल जनजाति को। आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है साथियों, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ठीक है, मतलब साथियों कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर ये है, कौन? संथाल जनजाति कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, कहाँ मतलब घनी मात्रा में जो है ये बसी हुई है। तो ये जो है साथियों आपका संथाल परगना क्षेत्र में है। कहाँ है साथियों? संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना को ही साथियों दामिनीय कोह कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। दामिनीय कोह कहा जाता है, दामिनीय कोह। ठीक है, किसको? संथाल परगना को। अगला है साथियों पांचवा बोल रहा है, ये जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है साथियों देखिए संथालों के निवास स्थान को दामिनीय कोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामिनीय कोह। ये भी आपका साथियों काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है साथियों, संथाल जनजाति का संबंध जो है किस जो है समूह से है। तो संथाल जनजाति का समूह साथियों ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। ठीक है, लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला है साथियों, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का जो संबंध है वो किससे है। तो भाषा के आधार पर अगर बात करें साथियों तो इसका जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से जो है किसे संथाल को जो है संस्थापक पिता माना जाता है। ठीक है, तो संस्थापक पिता माना जो जाता है साथियों, ये माना जाता है आपका लोगोबुरु को। किसको साथियों? लोगोबुरु को जो है इसका जो संथालों का जो है संस्थापक पिता माना जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये जो है साथियों आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है और ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है साथियों। तो ये 2004 में जो है साथियों 8वीं अनुसूची में किसको? संथाली भाषा को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साथियों, संविधान की ये संविधान भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मतलब वो जो है साथियों जो है 8वीं अनुसूची में जो संथाली भाषा को जो शामिल किया गया वो पूछ रहा है
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये साथियों आपका ये जो 92वां जो है संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ये भी पूछ देता है साथियों कि कितने संविधान जो है संशोधन में उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आपका मोस्ट VVI है, इसको आपको करके ही जाना है। ठीक है, ये साथियों ओल चिकी क्या है। तो साथियों ओल चिकी जो है संथालों की जो है वेशभूषा या संथालों का पकवान, संथाली भाषा की लिपि या संथालों का त्यौहार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा संथालों की जो है आपका भाषा की लिपि को क्या बोलते हैं, ओल चिकी बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है साथियों संथाली भाषा की लिपि जो है ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार जो किया था साथियों रघुनाथ मुर्मू ने किया था। किसने किया था साथियों, रघुनाथ मुर्मू ने। और ये भी साथियों आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति के 4 हड़ों यानी जो वर्णों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साथियों किस्कू हड़ आपका राजा हो जाएगा, ये राजा वर्ण से था। आपका मुर्मू हड़ ये पुजारी था और मरुड़ी हड़ को कृषक कहा गया। और साथियों यहाँ पर जो आपका सोरेन हड़ को सेवादार नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संथाल जनजाति में जो है साथियों गोत्र जो पाए जाते हैं वो 12 पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो साथियों यहाँ पर देखिए संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूह है या फिर संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। मतलब संथाल में जो है बाल विवाह की प्रचलन नहीं है। दोनों कथन सही है। तो साथियों संथाल जनजाति में जो है अंतर्जातीय विवाह समूह जो पाया जाता है और आपका इसमें बाल विवाह का प्रचलन जो नहीं है, तो आपका ऑप्शन दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों नेक्स्ट, और इसमें बोला गया है संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, किरिंग बापला पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका किरिंग बापला। बोल रहा है साथियों किरिंग बापला किससे संबंधित है। तो साथियों किरिंग बापला जो है संथाल में जो है विवाह के एक प्रकार है। क्या है, विवाह के एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों संथाल में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या के वर को जो है साथियों घर लाकर सिंदूर दान करके जो है विवाह किया जाता है। यानी कन्या को जो है दूल्हे के ही घर लाया जाता है और सिंदूर दान करके उसका विवाह किया जाता है। तो साथियों टूनकी दीपिल बापला इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूनकी दीपिल बापला। ये भी साथियों आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोला जा रहा है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनाकर जो साथियों रहना पड़ता है, यानी दामाद जो है अपने ससुराल में ही रहता है। तो ये जो है साथियों अगर धरती जवाई बापला विवाह जो होता है ये एक तरह का ऐसा विवाह है जिसपे जो है दूल्हे को अपने ससुराल में ही रहना होता है। अगला है साथियों संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत जो है पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है। तो पंचायत की सहमति से जो विवाह होता है साथियों उसे अपगिरी बापला बोलते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका 20 और 20 में बोला जा रहा है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत जो है पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर जो है लगाकर विवाह किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इतूत बापला। ठीक है, अगला है साथियों संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की जो है हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों विवाह होता है, दोनों को जो है विवाह होता है। ठीक,
तो ये जो हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका निर्बोलक बापला हो जाएगा। इसमें क्या है कि लड़की जो है जिद पूर्वक जो है लड़के के ही घर में रहती है और बाद में उसका शादी होता है। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में जो है प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल से भागकर जो है प्रेम विवाह करते हैं? तो जंगल से भागकर जो प्रेम विवाह करते हैं ये आपका हो जाएगा बहादुर बापला के अंतर्गत आएगा साथियों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो जंगल से भाग कर करते हैं उसको बहादुर बापला बोलते हैं। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? मतलब गांव के जो है इच्छा से आदेश से जो है साथियों क्या किया जाता है? प्रेम विवाह किया जाता है। तो इस विवाह को जो है साथियों बोलते हैं आपका राजा राजी बापला। क्या बोलते हैं? राजा राजी बापला, आपको ध्यान रखना है। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का जो है विवाह विधुर पुरुष से होता है? विधवा महिला का जो विवाह है साथियों विधुर पुरुष उसे कहते हैं साथियों जिसका वाइफ जो है मर जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ये सांगा बापला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सांगा बापला बोलते हैं। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में जो है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का जो है विवाह होता है? बोल रहा है साथियों विवाह से पूर्व जो है शादी से पहले अगर लड़की गर्भधारण कर लेती है तो इसके बाद जो है इच्छुक व्यक्ति से जो है लड़की का विवाह होता है। इच्छुक व्यक्ति कहने का मतलब साथियों जिसका वो बच्चा रहता है उसी से उसका क्या होता है? शादी होता है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका 25 का जो हो जाएगा किरिंग जवाय बापला हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? किरिंग जवाय बापला। नेक्स्ट है साथियों, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो है साथियों एक किरिंग बापला जो हो जाएगा सबसे अधिक प्रचलित विवाह है किसमें? संथाल में। ये भी आपका साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है साथियों, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो ये जो किया जाता है साथियों ये आपका किरिंग जवाय बापला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संथाल जनजाति में विवाह के समय जो है विवाह के समय वर द्वारा जो है साथियों वधु पक्ष से जो दिया जाने वाला जो है वधु मूल जो है वो क्या कहलाता है? देखिए साथियों इसमें जो है उल्टा होता है साथियों, दूल्हे द्वारा जो है दुल्हन को क्या दिया जाता है? वधु मूल दिया जाता है, उसका मूल दिया जाता है। तो इसे जो कहते हैं साथियों इसे कहते हैं आपका पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका साथियों बेबी आई है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है साथियों, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? निषिद्ध का मतलब है यहाँ पर साथियों जो गलत है। ठीक है, वैसी यौन संबंध का जो है दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो इसमें जो है साथियों आपका बिटलाहा है। ये काफ़ी जो है साथियों कठोर जो है कह सकते हैं कठोर जो है सजा है। क्या? बिटलाहा। नेक्स्ट है साथियों, संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा का बिटलाहा के अंतर्गत जो है क्या होता है? दोषी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है या दोषी को सामूहिक भोज कराना पड़ता है, दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है? तो साथियों इसमें जो हो जाएगा दोषी का जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो युवा गृह को जो है साथियों संथाल में जो है ये जाना जाता है आपका घोटुल नाम से। किससे? घोटुल नाम से जाना जाता है। क्या? युवा गृह को। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विवाह को जो है साथियों बापला के नाम से जाना जाता है। अब देखे होंगे जितना भी प्रश्न हम लोग किए लगभग में बापला था लास्ट में। ठीक है, अगला है साथियों, संथाल जनजाति में गाँव को किस नाम से जाना जाता है? तो गांव को जो बोलते हैं साथियों ये संथाल जनजाति में ये आपका बोला जाता है आतो। क्या बोला जाता है? आतो। आपको ध्यान रखना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, सचिवालय में
पूछा गया प्रश्न है। अगला है साथियों, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या है? प्रचलित मांझी थान में जो है क्या होता है? पूजा की जाती है, या सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, या पंचायत की बैठक होती है। तो साथियों मांझी थान में जो है ना, ये आपका पंचायत की बैठक होती है। किसमें? संथाल में। अगला है साथियों आपका मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा जो है कथन जो है आपका सही है? मांझी थान में पंचायत की बैठकों का जो है आयोजन किया जाता है, सही है साथियों। फिर बोला जा रहा है मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। मांझी थान में जो है साथियों महिलाएं नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला जा रहा है संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है? तो साथियों ये जो होता है ये आपका आषाढ़ में होता है। कब होता है? आषाढ़ में होता है संथालों में। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल पर्व को जो है साथियों बा पर्व बोलते हैं संथाल में। संथाल में क्या बोलते हैं साथियों? बा पर्व। सरहुल पर्व जो है साथियों जनजातियों में काफ़ी प्रचलित पर्व है और विख्यात भी है। अगला है साथियों संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो ये जो है साथियों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोक। क्या हो जाएगा? एरोक जो है बीज बोते समय आषाढ़ माह में जो है संथाल जनजाति में मनाया जाता है। अगला है साथियों संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह में जो है धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल की मन्नत हेतु मनाया जाता है? तो ये जो है साथियों ये आपका हरियाढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है साथियों संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक जो है अमावस्या को पशुओं के समान में जो है मनाया जाता है? कब? कार्तिक अमावस्या में। कार्तिक अमावस्या में जो मनाया जाता है साथियों वो होता है सोहराय। क्या होता है? सोहराय होता है। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में जो है घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो ये जो है साथियों सकरात जिसको बोलते हैं, ये घर परिवार की आपका कुशलता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में जो है कौन सा त्यौहार माघ महीने में ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति हेतु जो है मनाया जाता है? तो ये जो है आपका साथियों भागसिम मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार जो है फागुन महीने में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? मतलब शुद्ध जल जो रहता है उससे क्या होता है? होली खेलकर मनाया जाता है। तो ये जो है साथियों आपका बाहा है। क्या है साथियों? बाहा है। अगला साथियों संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? संथाल जनजाति में कॉमकट चित्रकारी प्रचलित है। तो ये आपका राइट है साथियों। संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का जो है प्रचलन पाया जाता है। ये भी संथालों में देखने को मिलता है, ये भी राइट है। संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनाया जाता है। ये भी सही है साथियों। मतलब उपरोक्त सारा कथन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में माँ को किस नाम से जाना जाता है? तो माँ को जो है साथियों संथाल में बोंगा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बोंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों संथाल में जो है संथाल जनजाति में किस माह में जो है किस माह से वर्षा की शुरुआत होती है? तो साथियों संथाल में जो है माघ बोंगा माह से जो है क्या होता है? वर्षा की शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में जो है प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसको जो है जो चावल से जो बनता है जो प्रचलित है साथियों ये आपका हड़िया और पोचाई दोनों बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हड़िया और पोचाई संथालों में प्रचलित है साथियों। संथाल जनजाति के जो है सौर प्रमुख देवता हैं। तो संथाल का जो है सौर प्रमुख देवता साथियों क्या हो जाएगा? सिंह बोंगा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है?
प्रमुख देवता जो सिंह बोंगा है साथियों, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता। तो दूसरे की बात करें साथियों तो वो है आपका जाहिर एरा हो जाएगा, जाहिर एरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों संथाल जनजाति के ग्राम प्रधान जो है के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है साथियों, ये आपका, इसको भी आपका जाहिर एरा कहा जाता है, जो आपका दूसरा प्रमुख है। ठीक है, ये जो था साथियों संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता, ये साथियों एक मरांग बुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरांग बुरू हो जाएगा। सॉरी, ये जाहिरा एरा नहीं होगा, ये जो होगा ग्राम प्रधान देवता होगा। ठीक है, और यहाँ पर संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को जाहिरा एरा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिरा एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जो है जाना जाता है? तो ये जो है साथियों आपका जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। अगला है साथियों संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के जो है झुरमुट के बीच स्थित होता है? तो ये जो है साथियों ये हो जाएगा इसका 52 का केवल महुआ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपका संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के जो गृह देवता है साथियों ये आपका ओरांग बोंगा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को जो है क्या किया जाता है? तो मृत्यु के पश्चात जो है साथियों जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, दोनों इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो साथियों संथाल गांव के जो है धार्मिक प्रधान को जो है नायके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायके। VVI का साथियों इसका हॉल जितना आप कर सकते हैं इन्फिनिटी कर दीजिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक, नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो साथियों संथाल स्त्रियां जो है जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है, या फिर संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना टैटू कराती है। आपका संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रहना होता है, यह सभी कथन सत्य है साथियों। ठीक है, तो इसका जो है साथियों आपको कमेंट करना है। यदि आप कोई सा भी झारखंड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 56 का आपको जो है कमेंट में आंसर देना है। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सारे अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, और ये वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंडों तक।